नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा नए टैक्स को लागू किए जाने के बाद एक बार फिर से माहौल गरमाया हुआ नजर आ रहा है। कैपिटल वैल्यू टैक्स को लेकर एक बार फिर से व्यापारियों ने अपना विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उल्लासनगर की सबसे बड़ी व्यापारी फोरम यानी कि यूटीए ने इस नए टैक्स का विरोध किया। उनका कहना है कि कोरोना के बाद व्यापार अब तक सही तरीके से पटरी पर नहीं आ पाया है और महानगर पालिका टैक्स लगाकर व्यापारी और जनता के साथ गलत कर रही है। तो आइए जानते हैं इस विषय में क्या कहना है यूटीए प्रेसिडेंट सुमित चक्रवर्ती का और व्यापारी पीतू रिजवानी का। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नया सिस्टम लागू करने की चर्चाएं शहर में चल रही हैं। इसको लेकर यूटीए की क्या भूमिका रहेगी? आज तक हम लोग जो रेटेबल टैक्स भर रहे हैं उल्लासनगर में वही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से हम लोग को फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती है कॉरपोरेशन से और उस टैक्स की भी पूरी वसूली कॉरपोरेशन कर नहीं पाती है। उसके बाद ये नया कैपिटल वैल्यू टैक्स जो कॉरपोरेशन लाने का ये कर रहा है, हमारे ऊपर लाद रहे, उसको यूटीए फोरम और फेडरेशन तीव्र निषेध करते हैं। हम किसी भी हालत में ये टैक्स को लागू होने नहीं देंगे और इसमें तो इतना लोगों को तकलीफ होगा, व्यापारियों को, जो 2016 से उन लोग एरियर्स के साथ वसूल करने वाले। मतलब अगर समझो किसी को 1 लाख रुपया टैक्स आता है साल का, तो उसको 2016 से अगर पकड़ेंगे तो 2.5-3 लाख के ऊपर टैक्स एक साथ भरना पड़ेगा। तो ये कोरोना काल के बाद अभी तक कुछ व्यापारियों का व्यापार सीधी तरह से शुरू भी नहीं हुआ और एक एक नया रास्ता निकाल रहे। आज महाराष्ट्र में इतने कॉरपोरेशंस है, बड़े बड़े कॉरपोरेशन है, उसके बाद भी सिर्फ ये टैक्स पनवेल और बीएमसी में लेते कैपिटल टैक्स, जबकि हमारे से बड़े बड़े कॉरपोरेशन है, पिंपरी चिंचवड़ है, कल्याण डोंबिवली है, ठाणा है, अभी तक उनको नहीं करके हम लोग को यहाँ शिकार बनाया जा रहा है और हम शिकार नहीं बनेंगे। हमारा तीव्र निषेध है। हम इसके लिए रोड पे आ जाएंगे। यूटीए और फोरम और फेडरेशन सब मिलके हम ये टैक्स का विरोध करेंगे। जो कॉरपोरेशन ने अभी नया टैक्स लागू करने के बारे में सोचा है, कैपिटल प्रॉपर्टी वैल्यू टैक्स, ये टैक्स से हर एक आदमी, हर एक शहर में रहने वाला आदमी इफेक्टेड होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड होगा मेरे हिसाब से वो होगी इंडस्ट्रीज़ वाले, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए हमें बड़ी जगह लगती है। कम से कम 1000, 2000, 3000 स्क्वायर फुट के गाले हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री को। और वैसे भी ये शहर की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ से इंडस्ट्री पिछले 3 सालों से पलायन कर रही है। 50% से ज़्यादा इंडस्ट्री ये शहर छोड़ चुकी है। हमारे बाजू में बदलापुर, अंबरनाथ, भिवंडी सब शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है उनको। हमारी कॉरपोरेशन जो हमसे टैक्स लेती है, पहले ही हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही है, तो इंडस्ट्री यहाँ से पलायन कर रही है। और ये नया टैक्स आने से तो जो बची कुची 50% इंडस्ट्रीज़ है वो भी ये शहर छोड़ के चली जाएगी। और उस शहर से इंडस्ट्री जाने का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट का जो रोज़गार मिलता है लोगों को, वो बेरोजगारी आ जाएगी और सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वर्करों को काम नहीं मिलेगा, उनको काम करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इस टैक्स के विरोध में फोरम चाहे रास्ते पे उतरना पड़े तो रास्ते पे उतरेंगे। ये जो हमारे कॉरपोरेशन चलाने वाले ऑफिसर्स है, एसी कैबिन्स पे बैठ के डिसीजन लेते हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे आके देखते नहीं है कि पिछले 3 सालों से कोरोना ने बिजनेस की कमर तोड़ दी है। लोग वही टैक्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये नया टैक्स किधर से बढ़ेंगे? तो इसके लिए हमें जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, फोरम, यूटीए, फेडरेशन मिलके करेगी और इसका विरोध करेगी। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज।